दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, मुझे माफ कर देना क्योंकि मजबूरी में यह सच्चाई आपको बता रहा हूं, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों, भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता और अगले 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अगले 7 दिनों में अब आपको मिलने वाली है। आपकी आंखों में भी खुशियों के आंसू आ जाएंगे। आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा क्योंकि दोस्तों, इस खुशखबरी के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी है वह 7 बड़ी घटनाएं? मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। आज सारे राज से पर्दा उठाने वाला हूं क्योंकि दोस्तों, अब आपके दुखों की, आपके दुश्मनों की, आपकी गरीबी की, आपके जीवन में चल रही परेशानियों की, सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ, टुकड़ों पे पलने के दिन जाग चुके हैं। अब आप भी पूरी थे दुनिया पर राज करने वाले हो क्योंकि जब शनिदेव देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने बहुत इंतजार करा है इन दिनों के लिए और आखिरकार वह दिन अब आ चुके हैं। थोड़ा समय ज्यादा लगा लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई है। अब आपके हाथों में बड़ी मछली लगने वाली है। जी हां दोस्तों, बड़ी मछली अब आपके हाथों में लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी ही पलट के जाएगी दोस्तों। बस आपको 3 बड़ी सावधानियां भी रखना पड़ेगी क्योंकि आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव तो आपके ऊपर मेहरबान है, लेकिन मंगल की बुरी दृष्टि आपको बहुत परेशान करने वाली है। दोस्तों, हर चीज में आपको नानी दादी याद आ जाएगी, इसलिए मंगल को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे मंगल को प्रसन्न करेंगे, वीडियो में उपाय भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना। और हां दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आपका एक बहुत ही खास रिश्तेदार है, आपका एक बहुत ही खास चाहने वाला है, उससे दोस्तों रिश्ता तोड़ दीजिए। जी हां, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि उसे व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दीजिए क्योंकि वो कोई पराया नहीं है, वो आपका अपना ही है और आपसे पिछले 13 सालों से वह गद्दारी कर रहा है। आपके जीवन में सुख कब का आ चुका होता, आपके जीवन में दोस्तों धन दौलत रुपया पैसा कब का आ चुका होता, अगर यह दुश्मन अपनी टांग न अड़ाता। दोस्तों, इस दुश्मन ने पूछे आपके हर सुख पर, हर तरक्की पर। दोस्तों, इस दुश्मन ने नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा है जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। इतने सालों से भगवान ने भी कृपाएं बरसाई है आपके ऊपर, आपके कुल देवता ने भी आपके ऊपर कृपा बरसाई है, लेकिन इस दुश्मन ने हर बार, हर समय, जब जब आपके जीवन में सुख आने वाला था, में आप तरक्की करने वाले थे, इस दुश्मन ने अपनी टांग अड़ाई, तंत्र मंत्र किया, टोना टोटका किया और फिर आपके तरक्की रुक गई। आपके जीवन में आने वाली खुशियां दोस्तों बीच रास्ते से लौटकर चली गई, यहां तक कि आपके घर की लक्ष्मी वो भी लौटकर चली गई। इसलिए कह रहा हूं कि इस दुश्मन से, इस अपने से रिश्ता तोड़ दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। दोस्तों, जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएगा कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आखिर वो ही व्यक्ति गद्दार निकलेगा। आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हो सकता है वह व्यक्ति आपके आसपास ही अभी घूम रहा हो। यह व्यक्ति, यह दुश्मन दोस्तों 24 घंटों में से कम 20 घंटे आपके ऊपर नजर बना के रखता है। इसलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना और इससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इस दुश्मन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों के आने वाले यह 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन 7 दिनों को हल्के में लेने की भूल तो कतई भी मत करना क्योंकि दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखना क्योंकि जो होने वाला है दोस्तों, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। और हां, अपने मुंह पर ताला भी मार लेना। जी हां, अपने मुंह ही पर ताला मार लेना क्योंकि आपके पेट में बात टिकट नहीं है। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि आज मैं जो बातें बताऊंगा, अगर वो बातें बाहर आ गई तो दोस्तों बवाल मच जाएगा।
इसलिए किससे भी नहीं बतानी है और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है दोस्तों। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं और उस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा जो आपको हर समय हर परिस्थिति में आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, समय से बड़ा बलवान है। जहां आज जो भिखारी बनकर जी रहा है, कल आने वाले समय में वो राजा बन सकता है। समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर मत है तोलिएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है कि गरीबों से झिझक कर बात करते हैं, गरीबों को मुंह तक नहीं लगाते हैं। लेकिन वही चीज अगर कोई अमीर व्यक्ति करने लग जाए, मान लीजिए एक महफिल में 4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति गरीब है और 3 व्यक्ति बहुत ही अमीर है, और तीनों अमीर व्यक्ति एक बात बता रहे हैं और वो बात दोस्तों फिजूल की है, कोई मतलब की ही नहीं है, और एक व्यक्ति बहुत ही पते की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, वो तीनों व्यक्ति क्या करेंगे? बारसरे को बढ़ावा देंगे और 12 सरे की बात को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन जो चौथा गरीब व्यक्ति है, जो मतलब की बात कर रहा है, उसको तुल्य ही नहीं देंगे। वो सोचेंगे ये तो यूं की ही पागल जैसे बकबका रहा है। दोस्तों, बात मतलब की हो या फिजूल की, अगर आप अभी रहे, आप अगर दम रखते हैं इस दुनिया में हैसियत में, तो आपकी फिजूल बातों को भी अच्छे से लोग सुनेंगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपकी बातों को भी हल्के में लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को उसकी हैसियत देखकर मत तौलिएगा। आज आप अगर गरीब है तो आने वाले समय में भगवान आपको अमीर बनाएंगे, भगवान आपके भी खुशियों बड़े दिन लाएंगे। इसलिए दोस्तों, खुद कभी कमजोर मत आंकिएगा। आपके बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपकी एक आदत है दोस्तों, आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं। जी हां, अक्सर कोई कार्य होता है तो आप सोचते हैं यह मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं बना हुआ है। अक्सर कहीं पर जाते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। अगर आपके सामने कोई बड़े घर का है व्यक्ति आ जाए, कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, तो आप उसके सामने खुद को छोटा समझते हैं। पहले आप खुद को ही मजबूत नहीं मानते हैं, तो फिर लोग आपको मजबूत क्यों मानेंगे? सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करना पड़ेगी, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप ही अपने आप को छोटा समझते हैं, आप ही अपने आप को दोस्तों गिरा हुआ समझते हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो वैसा ही करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। अपने आप को जब मजबूत समझेंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आने वाले 7 दिन भी यही कह रहे हैं दोस्तों। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दोस्तों अपॉर्चुनिटी यानी कि बहुत बड़ा अवसर खुद चलकर आने वाला है। लेकिन उस अवसर को पाना है तो खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो चीज आपके हाथ से निकलकर चली जाएगी। इसलिए आपको दोस्तों हर चीज पर, हर अवसर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कब बड़ी मछली आपके हाथ लग जाए कह नहीं सकते। और लोगों से उम्मीद मत लगाना इन 7 दिनों में। जी हां, आपने पहले भी उम्मीद लगाई है और मिला क्या? कुछ भी नहीं, और लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। इसलिए लोगों से उम्मीद मत लगाना। अगर कोई काम करना है, कोई बड़ा काम आया है, तो खुद उससे निपटने की कोशिश कर लेना, लेकिन लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। कोई नहीं आने वाला है इन 7 दिनों में, और आने वाली पूरी जिंदगी आपको खुद ही काम करना है, खुद ही मजबूत बनकर जीना है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों आप अगर लोगों के भरोसे रहोगे, इन 7 दिनों में हाथ आपका खाली रह जाएगा। लोगों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। और देखिए दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा अपने हालातों पर, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कह दिया है कि मंगल आपको बहुत नचाने वाला है। छोटा सा काम होगा,
लेकिन उसके लिए आपको एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, कई बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको कई बार हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं, तब जाकर वो छोटा सा काम पूरा क्या होगा दोस्तों। आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है आपका ही काम हर बार क्यों नहीं बनता है? एक छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत मेहनत है, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी तो घंटों का काम दोस्तों महीनों में होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है क्योंकि आपका मंगल हमेशा आपके ऊपर भारी रहता है। जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है वह व्यक्ति हर छोटी छोटी चीजों में नाचता रहता है। RS1 का काम भी उसको हजारों रुपए में पूरा करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मंगल भारी होता है। अगर मंगल को आपको अपने पक्ष में लाना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली 000 के तेल का दीपक लगा देना। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर क्या थी जाइए और 18 का दीपक घर पर ही बना लें और उसे मंदिर ले जाकर चमेली का तेल डालिए और एक दीपक जला दीजिए हनुमान जी के समक्ष। आपका जो मंगल हमेशा भारी रह रहा है वह धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और हर काम आपका चुटकियों में की बनना शुरू हो जाएगा। अब अगली बात करूं दोस्तों तो देखिए समय बड़ा बलवान है। शुरू में ही कह दिया आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों, सोते मत रहिए, जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा। लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों समस्या आएगी लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है वह चैन से नहीं सो पाता है, अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं, इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा वीडियो का अंत में बता दूंगा आपको। मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे, नई नई योजनाएं नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 तो बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे
कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, कभी कभी जब हम कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं तो मन में एक एहसास होता है कि ये काम मत कर, ये काम तुझे शोभा नहीं देता, ये काम तेरे लायक नहीं है, इससे तेरी इमेज खराब होगी। फिर भी पैसों के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में हम वो काम कर देते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तुम्हें झेलना पड़ सकता है। कर्मों की परीक्षा में तुम असफल हो सकते हो और बाद में शनिदेव तुम्हें दंड प्रदान करेंगे और तुम कहोगे मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात तुम्हें इतनी ही ध्यान रखनी है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम नहीं कर रहे, वह परमात्मा कर रहे हैं। कभी कभी इंसान को ये घमंड होने लगता है कि ये घर मैंने बनाया है, ये पैसा मैं कमा रहा हूं और ये सब कुछ मेरा है। लेकिन वास्तव में भगवान देने वाले हैं और वही भगवान लेने वाले हैं। तुम्हें कुछ मिला है तो तुम्हें उसकी कदर करनी है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है, अपमान नहीं करना है और खुद को बहुत बड़ा नहीं समझना है। शनिदेव की परीक्षा तुम्हारे जीवन में चल रही है। तुम्हें झूठ का साथ नहीं देना है, सच को अपनाना है और अपने हर कर्म को सार्थक बनाना है। जैसे कि हर काम को दिल से करो, चाहे वह तुम्हें पैसा दे या ना दे। कई बार हम उन कामों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं जहां से हमें फायदा नहीं होता, लेकिन यहां पर नजारे कुछ और होंगे, कुछ चीजें दिखेंगी कुछ और होगी कुछ और। तुम्हें ऐसा लगेगा यहां से फायदा होने वाला है तो वहां से नुकसान हो जाएगा, लेकिन जहां तुम बाजी छोड़ दोगे वहीं पर तुम्हारा बहुत सारा फायदा छुपा होगा। तो कुछ भी कमजोर मत समझो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बिना लाभ के भी कभी कभी हाथ मिलाना पड़ेगा, बिना लाभ के भी कभी कभी काम करना पड़ेगा। इसी में तुम्हारी जीत छुपी है, इसी में शनि की परीक्षा छुपी है। अब तुम्हारे ऊपर कोई महिला या कोई कंपनी झूठा आरोप भी लगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय का क्रम बाकी है जो तुम्हारे हिस्से में आ सकता है। अब ऐसी स्थिति जेल तक ना पहुंचे, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, इसीलिए तुम्हें अपने आप को शांत रखना है। नवंबर के इस महीने में संभावना पूरी बन रही है। घर में बंटवारे की नौबत आ सकती है, परिवार में मान सम्मान बिगड़ सकता है। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा। अगर तुम बार बार ऐसी गलती कर रहे हो तो ये गलती तुम्हें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। इतना ध्यान रखना है, अपनी वाणी में तुम्हें मधुरता लानी है और इतना ध्यान रखना है मन, शब्द और वचन से मेरे द्वारा किसी को कुछ गलत न कहा जाए, वरना यही चीज तुम्हारे हिस्से में आगे चलकर आएगी और तुम्हें बहुत ज्यादा दुख देगी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को महज 4 से 5 दिनों में भी करोड़पति बना सकता है। जब राहु के योग संयोग बैठते हैं तो इंसान दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में भी राहु बहुत कुछ देकर जाने वाला है और नवंबर के इस महीने में खुशियों का मेला लगने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशी होगी। बस तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि गुरुजी एक एक खुशी के बारे में भी बताएंगे और तुम्हें किस दिशा में सावधान रहना है, कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है, इसकी भी पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारा एक एक काम बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। सबसे पहली बात, तुम्हारे जीवन में रुका हुआ पैसा वापस आने के योग्य बन रहे हैं। कहीं पर तुमने अगर निवेश किया था
वह निवेश बढ़ चढ़कर तुम्हारे हिस्से में आने वाला है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा अटका हुआ पैसा है वो नहीं आएगा और हम उस पैसों को भुला देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान से इतनी प्रार्थना कर ली, इसने हाथ जोड़ ली, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा योग बनेगा नवंबर के इस महीने में कि अटका हुआ पैसा हर तरफ से आने लगेगा। पैसा आएगा तो जेब भर आएगी, और जेब भर आएगी तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल अगर तुम सारा का सारा व्यर्थ के खर्चों में करोगे तो आई हुई खुशियां फिर से लौटकर चली जाएगी, क्योंकि हर वो इंसान जो पैसा आने पर खुद का आपा खो देता है वो मूर्ख होता है। लेकिन जो इंसान पैसा आने पर यह सोचता है कि इस पैसों को सही जगह कैसे और कहां लगाऊं, वो इंसान आने वाले समय में अमीर बन जाता है। उसे ही लोग बड़ा आदमी कहते हैं। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, इच्छाएं को पूरा करना है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर इसी के साथ साथ कोई कर्जा तुम्हारा था तो उसे चुकता करने के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाएगी और जो भी छोटा मोटा उद्धार था वो 20 नवंबर के महीने में चूकने वाला है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम कहीं भी अकेले न जाओ, क्योंकि तुम्हें साथ की जरूरत पड़ने वाली है। वो साथ चाहे मित्र का हो, चाहे धर्मपत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और जब कोई अपना साथ होगा तो साजिश से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद हो सकती है। कई बार तुम्हें लोगों ने अपने जाल में फंसाया है, तुम्हारे भूलेपन का फायदा उठाकर हमेशा से तुमसे अपना काम करवाया है। लेकिन अब समय आ चुका है खुद के लिए कुछ बड़ा करने का, और लोगों की चाल से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित आयाम पर ले जाने का गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अब तुम्हें ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे ना नहीं कहना। लोग तुम्हारा बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, तुम्हारा हाल बिगड़ रहा है और तुम पछताते हो। मेरा समय बर्बाद हुआ, तुम 0-0-0-0 पछताते हो। उधार देकर मेरा पैसा खराब हुआ, लेकिन अब और नहीं चलेगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मंगल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को आहत करके तुम्हारा दिल दुखाएंगे। लेकिन तुम अपने आप पर विश्वास रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भगवान हैं और वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने एक और अपनी पूरी नारायणी सेना को रखा था और दूसरी ओर खुद को रखा था। तब दुर्योधन के मन में केवल एक ही सवाल था कि चुनाव की पहली बार ही अर्जुन की है। अगर उसने पूरी सेना को मांग लिया तो मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। लेकिन अर्जुन ने पूरी सेना को ठुकराकर भगवान के चरण पकड़ लिए। हे माधव, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, मैं यूं में ही जीत जाऊंगा। उस समय दुर्योधन भले ही खुश हुआ, लेकिन बाद में उसी का अंत हुआ और एकमात्र भगवान का साथ चुनने पर अर्जुन को महाभारत जैसे युद्ध विजय मिल गई। तो जरा तुम खुद विचार करो, तुम तो अपनी जिंदगी का सामान्य युद्ध लड़ रहे हो। अगर तुम भगवान का संग चुन लेते हो, दुनिया वालों को साइड में करके भगवान पर आश्रित हो जाते हो, तो तुम भी उन्हें सारथी बनाकर अपनी जिंदगी का युद्ध बड़ी आसानी से जीत लोगे। बात चाहे पैसों की हो, बात व्यापार की हो, नौकरी की हो या पारिवारिक किसी भी मुद्दे की हो, हर जगह तुम्हें तत्काल प्रभाव दिखने लगेगा। क्योंकि हर इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसे ऐसा लगता है मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या कभी अपनी परेशानी से कहा कि जो मेरे साथ ऊपर वाला खड़ा है वो तुझसे लाख गुना बड़ा है, मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा। लेकिन मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने का काम करेगा। नवंबर के इस महीने में कहने का तात्पर्य है छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे जीवन में बड़ा बड़ा अहंकार लाने वाली है। तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति हीन भावना आने वाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां तुम किसी और पर हंसोगे, उसकी गरीबी पर हंसोगे, उसके छोटे काम पर हंसोगे। वहां मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलेगा।
और उधर शनि की परीक्षा में तुम ना सफल हो जाओगे। इसलिए एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। और युवती, जो भी तुम्हारे जीवन में युक्ति बन रही है उसे समझना होगा, क्योंकि ये समय बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि की परीक्षा, राहु की नजर और मंगल का प्रभाव तुम्हारे जीवन को नवंबर के महीने में एक नया रूप देने वाला है। एक नया बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है और अब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा समय बड़ा कीमती है। इस समय को हाथ से मत जाने दे। नवंबर के महीने में अगर तुमने अपने काम पर ध्यान दे दिया, अगर तुमने इधर उधर ध्यान न देकर मेहनत कर ली, तो भरपूर पैसा आने की उम्मीदें हैं। मेहनत का फल तत्काल मिलेगा, क्योंकि राजसी योग का निर्माण हो रहा है। पुराना लौट कर आने वाला है, सारा कर्जा चुकता होने वाला है और नवंबर के इस महीने में तुम्हारे जीवन का नया दौर शुरू होने वाला है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि अब जो तुरंत परीक्षाएं होगी उसमें तुरंत तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि मेरी पैसा बात से किसी को बुरा न लगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो काम मुझे बड़े किस्मत से मिला है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, लोगों के पास जो काम होता है वे लोग उस काम का सम्मान नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारवां खड़ा है, लेकिन चंद कुछ लोग जिनके पास काम है, ऐसे लोग हमेशा अपने काम को बोरियत समझते हैं और वहीं पर राहु उनके जीवन में मुसीबतें डालना शुरू कर देता है। तुम्हें जो मिला है तुम्हें उसकी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो एक काम हो, चाहे वो परिवार हो, यहां तक कि तुम जो रोज हर पल सांस ले रहे हो उसके प्रति भी तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी जीवन में हम इस चीज को समझ नहीं पाते, लेकिन जब पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं जहां ऑक्सीजन कम होता है और सांस लेने में समस्या होती है, तब हमें सांस की असली वैल्यू समझ आती है। हमें एक एक कतरे का एहसास होता है और तब हम भगवान को दिल से धन्यवाद देते हैं। वास्तव में हमें जो मिला है हमें उसका कभी भी आदर नहीं रहा, लेकिन अब समय है नवंबर के महीने में ग्रैटिट्यूड दिखाने का, अर्थात जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करने का। क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते हैं, जिन्होंने इस बात को खुद महसूस किया है, कि वास्तव में जो इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भगवान को शुक्रिया देता है उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद भगवान को शुक्रिया दिया कि हे भगवान, इतना अच्छा भोजन देने के लिए मुझे धन्यवाद। दिन भर में तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिल जाए तो उस बात के लिए भगवान को धन्यवाद दो। तुम्हें कहीं पर से कोई अच्छी सलाह मिल जाए, तुम्हारा कोई काम बन जाए तो भगवान को ग्रैटिट्यूड दो। इससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें बड़े सकारात्मक परिवर्तन इस नवंबर के महीने में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी नाव को किनारा लगाना चाहते हो या फिर से तूफान में फंसना चाहते हो। भूल कर भी गलत चक्कर में मत फंसना, भूल कर भी हाथों किसी का भी अपमान मत करना, क्योंकि अपने तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम बोलकर भूल गए, लेकिन वो इंसान सालों साल तुम्हारी बातें अपने दिमाग में लेकर बैठता है। इसी के साथ गुरुजी तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि वक्त वक्त की बात है। वक्त सबका आता है, तुम्हारा वक्त आ चुका है या फिर आने वाला है, लेकिन तुम्हें अपने वक्त का सही इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि शनि तुम्हारे जीवन में पैसों की वर्षा करेंगे, राहु तुम्हें प्रसिद्धि प्रदान करेंगे और मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास में चार चांद लगाएंगे। लेकिन संपूर्ण मानव संपूर्ण बनने के बाद अपने आप को बड़ा अहंकारी बना लेता है। वो गलती मत करना, दूसरों को छोटा मत समझना, और कुछ उपाय गुरुजी आगे वीडियो में बताएंगे, उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा बहुत सारा काम बनेगा। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि पैसों के मामले में तुम्हारा भाग्य हमेशा से अधूरा रहा है। तुमने जो चाहा है वो तुम्हें एकदम से नहीं मिला, थोड़ा तुम्हें इंतजार करना पड़ा है, लेकिन ये इंतजार तुम्हें बाद में सुकून बहुत देता है। लेकिन नवंबर के इस महीने में राजसी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से जिस पर तुम मात्र रखोगे वो तुम्हारा बन जाएगा। जो तुम्हारी मनोकामना होगी वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जो जब मिले वो उसी समय ले लेना।
बात को कल पर मत टालना। दूसरी बात, किसी को भी कुछ कहना है तुरंत कह देना, उसे भी कल पर मत टालना, वरना नतीजा बदल जाएगा। और तीसरी बात, गुरुजी तुमसे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अपनों से तकरार छोटी बात पर मत करना, और धूम्रपान से भी तुम्हें दूर रहना है, वरना राजसी योग के तहत तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। धूम्रपान करने वाले लोग अपना राहु बिगाड़ लेते हैं, और राहु फिर उन्हें रात दिन नकारात्मक परिणाम ही देता है। ये बात तुम समझ लोगे तो फायदा ही फायदा हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में भी हैं जिनके भरोसे तुमने या तो निवेश किया है, या तो कोई काम शुरू किया है, या उनकी सलाह मानकर तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज तुम पछता रहे हो। ये लोग वास्तव में तुम्हें सही सलाह नहीं देते, सही मार्गदर्शन नहीं देते। ये तुम्हें झूठे झूठे वादे करते हैं ताकि तुम फंस जाओ, तुम्हारा पैसा फंस जाए और तुम रोते रहो, बिलखते रहो। इन्हें तुम्हें रोता देखकर बड़ा आनंद आता है। साथ ही साथ आपके शब्द जो आपने कहे, चाहे वो आपने किसी और के लिए कहे हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कहे हो, कुछ लोग होते हैं जो इधर के उधर करते हैं। मतलब आपने जो किसी के लिए कहा वो उस व्यक्ति को जाकर बता देते हैं। ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में हैं जो इधर की उधर चुगली करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी नवंबर महीने में आपको गुरुजी बचने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऑस्टिन के सांप के समान होते हैं। एक ऐसा जहरीला नाग जो हमेशा आपके आसपास होता है और आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी डस सकता है। इसलिए किसी और की बुराई, किसी और की कोई बात किसी के सामने ना करे, क्योंकि कोई भी गद्दार हो सकता है जो आपके साथ गद्दारी कर सकता है। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लाभ मिलने पर तुमसे नजदीकियां बढ़ाएंगे। मतलब नवंबर के महीने में तुमसे उन्हें काम पड़ेगा तो तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे, तुम्हें आगे रह रहकर सब कुछ बताएंगे। लेकिन जैसे ही नवंबर महीने में उनका काम पूरा हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना जो खुद का फायदा चाहते हैं और खुद के फायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं। तुम्हारी जिंदगी में हर इंसान के लिए बहुत जगह है, क्योंकि तुम एक साफ दिल के इंसान हो और तुम यही चाहते हो मैं जितनी ज्यादा हो सकूं सबकी मदद करूं। लेकिन हर कोई तुम्हारा फायदा उठाता है, तुमसे ज्ञान लेकर बाद में तुम्हारा ही अपमान करता है। ऐसे कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं। आपको बहुत सतर्क रहना होगा, वरना नवंबर महीने में ये आपको बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया में भी फंसा सकते हैं। गुरुजी ने आगे वीडियो में 3 लोगों का नाम बताया है। अगर तुमने इन 3 लोगों से नवंबर के महीने में दूरी बना ली तो समझ लेना खतरे की सारी गुंजाइश समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा समय बहुत ज्यादा अच्छा और खुशनुमा हो जाएगा। इतना ध्यान रखना कि कुछ ऐसे लोगों से बचकर रहना जो तुम्हें बार बार भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं, जिससे तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें बार बार परेशान करेंगे कि अगर आप हमारे अपने हैं तो हमारे लिए ये करके दिखाओ, अगर तुम हमारे अपने हो तो हमारे लिए वो करो, हमें पैसा दो, हमारे लिए वो काम करो। ऐसे वाक्य अगर कोई अपना रिश्तेदार बार बार बोल रहा है तो उससे बचकर रहना, क्योंकि कब तक तुम भावनाओं के जाल में उलझे रहोगे और उसे अपना मानकर उसकी रिश्तेदारी निभाते हुए अपना ही नुकसान कराते रहोगे। गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं नवंबर के महीने में इन चीजों से सारे वास्ते खत्म कर लेना, वरना बहुत पछताना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आपके पास अभी भी मौका है, जल्दबाजी मत करिए, तुरंत निर्णय मत लीजिए और हर हाल में खुद को यह समझाइए कि क्या जिन लोगों पर मैं भरोसा कर रहा हूं वो भरोसे के लायक है, या फिर मेरे यहां तो बहुत बड़ी गलती होने जा रही है। हो सकता है गुरुजी की यह वीडियो तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा होने से तुम्हें बचा ले, या फिर एक और नया महीना बर्बाद होने से बचा ले। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। आपको इन लोगों को पहचानना कैसे है? गुरुजी ने कुछ तरीके बताए हैं, इनके आधार पर तुम ये पहचान कर पाओगे कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो वाकई में तुम्हारे अपने हैं या छिपे हुए आस्तीन के। साफ है, सबसे पहले तुम्हें अगले 30 दिनों तक कोशिश यही करनी है कि इनकी आप परीक्षा लो। परीक्षा कैसे लेनी है? जैसे कि इन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे दिया या फिर इनके पास कोई जरूरी दस्तावेज रख दिए जो आपके इतने काम के ना हो। ऐसी छोटी मोटी परीक्षा आपको इनकी लेनी है। क्या ये आपके दस्तावेज संभालने को राजी हो जाते हैं? क्या ये पैसा लेने पर अपनी औकात नहीं दिखाते? आपका फोन उठाना बंद तो नहीं करते?
इस तरह से आपको अपनों की परीक्षा लेनी है जिन पर आपको संदेह है। साथ ही साथ मान लीजिए आप बाजार से जा रहे हैं और अचानक से आपका किसी के साथ विवाद हो जाता है। आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, तो आप भी वहां पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। अब आपके साथ जो लोग थे वो वहां से भाग जाते हैं, आपका पक्ष लेते हैं या चुप रहते हैं। ये बहुत मायने रखता है। जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं वो तो आपके अपने हैं, लेकिन जो भाग गए, चुप बैठ गए, मतलब समझ लेना ये तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। साथ ही साथ यह भी देखो कि मान लो तुम्हारा कोई फायदा होता है, व्यापार में कोई फायदा हो गया, नौकरी में कोई काम बन गया, तो आपको यह देखना है कि कौन खुश हो रहा है और कौन आपसे जल रहा है। आपको लोगों के चेहरों से, लोगों की आंखों से, उनके हाव भाव से यह पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन खुश है और कौन जलन के मारे अंदर से सुलग रहा है। जो इंसान आपका विरोधी होगा, जो इंसान आपका दुश्मन होगा, जो नवंबर महीने में खतरा बनने वाला है, उस इंसान के चेहरे पर मतलबी हंसी दिख जाएगी। एक ऐसी हंसी जो बहुत कम समय के लिए होगी। वह थोड़ा सा हंसेगा, फिर वापस चुप हो जाएगा, फिर अचानक से गुस्से भरी आंखों से आपको देखेगा। उसकी आंखों में पानी नजर आएगा क्योंकि वह अंदर से जल रहा है, परेशान हो रहा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि हर इंसान आपका अपना नहीं हो सकता, और आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप सबको अपना मान लेते हैं और बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। आगे गुरुजी वीडियो में 3 लोगों का नाम बताने वाले हैं जो नवंबर के महीने में आपको मौत के घाट उतारने वाले हैं। अगर थोड़ा सा समय और दे दिया और इन 3 लोगों का नाम तुमने जान लिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच जाओगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली बात, जिंदगी में हर बात लिखित तौर पर अपने पास रखो। कहने का मतलब है, जिस इंसान ने तुम्हें जो वचन दिया है, जो वादा किया है, या तुम किसी को कुछ बोल रहे हो, तो उसका लिखित में दस्तावेज तुम्हारे पास होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, वरना बहुत बड़ा धोखा रिश्तेदारी में हो जाता है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, कोई रकम है, कोई ज्वेलरी है, और आप किसी की मदद के लिए दे रहे हैं और आपको विश्वास है कि ये तो मेरा अपना है और ये वापस लौटा ही देगा। ऐसी स्थिति में भी लेकिन दस्तावेज रख लेना, वरना लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपके पैसे तो कहां ही जाएंगे, साथ में ऐसी दुश्मनी निभाएंगे कि आपको ही जगत भर में बदनाम कर देंगे। गुरुजी तुम्हें सचेत करना चाहते हैं। साथ ही 7 नवंबर के इस महीने में राहु का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, जिस वजह लोग आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और आपसे कहेंगे कि हमें उधार पैसा चाहिए। बस 2 दिन की बात है, हम आपको 2 दिन में लौटा देंगे। आपको इतना ध्यान रखना से है कि राहु का प्रभाव यहां पर बना हुआ है। उधार देने से बचना है, और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पैसा भूल सकते हैं कि ये पैसा वापस नहीं भी आएगा तो मेरी कोई चिंता नहीं है, वहीं पैसा तुम्हें उधार देना है, वरना नवंबर के महीने में बहुत बुरा झटका तुम्हें लगने वाला है। किसी को उधार दोगे, वो इंसान बाद में फोन नहीं उठाएगा, बाद में आपका दुश्मन बन जाएगा और आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इसी के साथ साथ जहां पर भी आपका घर है, जहां पर भी आपका ऑफिस है, जहां भी आपकी दुकान है, वहां चारों नजर जरूर रखनी है, क्योंकि जो आपका दुश्मन जिसका नाम आगे बताने वाले हैं वो कोई भी हो सकता है। आपका गरीबी रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका है मित्र, सफाई कर्मी, या फिर जो आपके घर पर बार बार कोई डिलीवरी देने आता है, उस पर नजर जरूर रखनी है। कहीं आपके आसपास वो कोई तंत्र क्रिया तो नहीं कर रहा, आपके घर में कुछ फेंक तो नहीं रहा, आपकी दुकान में कुछ डालकर तो नहीं जा रहा। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी और आप बहुत बुरा पछताने वाले हो। इसी के साथ साथ कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे कहता है कि यह लॉटरी का टिकट है, इसे खरीद लो, तुम करोड़पति बन जाओगे, या तुमसे कहता है कि यहां पर तुम निवेश करो, यहां से तुम्हें बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, या अभी पैसा भर दो, जल्दी में तुम्हारा पैसा तुम्हें दुगना करके दे दूंगा। इन हर प्रकार के सौदों से तुम्हें दूर रहना है, वरना राहु के प्रभाव से भयंकर नुकसान तुम्हारा हो सकता है। इस बात को गांठ बांध लेना और एक बात हमेशा से समझ लेना, और तुम्हारे परिवार के लोगों को भी समझा देना। अपने दुख दर्द हर किसी को नहीं बताना है। दुनिया आज हमदर्द कम है, एल और जासूस ज्यादा है, जो ज्यादा सहानुभूति दिखाता है। वास्तव में वह आपको अपनापन नहीं दिखा रहा, बल्कि कोशिश कर रहा है कि आपकी कमजोरियों को वह जान सके।
इसलिए वह आपके सामने रो रहा है, आपको सहारा दे रहा है, आपको दिलासा दे रहा है। जैसे ही आप उसे अपना दर्द बताएंगे, वो उसे हथियार बनाकर आपको और बुरा पछाड़ देगा। इतना ध्यान रख लेना। साथ ही साथ किसी व्यक्ति से आपकी नाराजगी है, किसी को आप अपना मानते हैं और आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में किसी अन्य व्यक्ति को रखकर अपनी बात उसके माध्यम से उस तक नहीं पहुंचानी है। आपको हमेशा किसी भी व्यक्ति से सीधे डायरेक्ट बात करनी है, जो भी आपके मन में हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि लोग उन बातों को तोल मोल कर प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे आपके और उस व्यक्ति के या उस महिला के संबंधों में और ज्यादा रुकावट आ सकती है। नवंबर के इस महीने में ध्यान रखना, तारीफों के जाल से भी आपको बचना होगा, जो हर वक्त आपकी झूठी तारीफ करे और आपके पीठ पीछे वार करे। इतना ध्यान रखना, जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो आपका अच्छा रिश्तेदार होगा, अच्छा दोस्त होगा, वो आपको कभी भी बिना वजह के सिर पर नहीं चढ़ाएगा, आपकी बेवजह तारीफ नहीं करेगा। अगर आप गलती कर रहे हैं तो तुरंत टोक देगा, लेकिन जो गद्दार होते हैं वो गलती करने पर भी तालियां बजाते हैं। यही उन्हें पकड़ने का सामान्य तरीका है। इसी के साथ साथ जो आपके पुराने दुश्मन हैं, या तो किसी ने आपको प्रॉपर्टी में धोखा दिया है, या आपको बचपन में किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ किसी ने छल कपट किया है, पैसों के मामले में आपको परेशान किया है, उन लोगों का सामना अगर वापस होता है तो उन्हें माफ करने की गलती मत करना। कई बार तुम ऐसा कहते हो कि पुरानी बातें हैं, भूल जानी चाहिए, लेकिन एक बार जो इंसान आपके साथ गद्दारी कर चुका है, वो फिर से आपके साथ गद्दारी कर सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो नियम का पेड़ होता है वो कभी मीठा नहीं हो सकता, वो हमेशा कड़वा रहता है, चाहे प्रयास कितने भी कर लिए जाए। इसलिए जो एक बार आपको धोखा दे चुका है, नवंबर के महीने में दोबारा उस पर विश्वास करने की गलती मत करना, वरना तुम बहुत पछताओगे और बाद में गुरुजी की बात तुम्हें याद आएगी कि गुरुजी ने कहा था कि जो एक बार धोखा दे चुका है उस पर विश्वास मत करना। अब हम आपको उपाय और उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं। कौन हैं यह लोग जो आपके अपने हैं लेकिन आपकी ही जान लेने पर तुले हुए हैं? नवंबर के महीने में इन 3 लोग से आपको भयंकर खतरा बन रहा है। जब आप इनका नाम जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 2 पुरुष और 1 स्त्री का नाम गुरुजी आपको बताना चाहते हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार, जिनकी आए दिन आपने मदद की। आंधी रात को भी काम पड़ा तो आप गए, इनके परिवार में उलझने आई तो आपने सुलझाया, और बीच में बीचवान बनकर तुमने हमेशा इनके परिवार को टूटने से बचाया। लेकिन यह जो पी नाम वाला व्यक्ति है, इससे आपको हाल फिलहाल में बहुत खतरा बन रहा है, क्योंकि ये इंसान हर हाल में आपको बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि यह हमेशा से मतलबी रहा है और खुद को ही आगे बढ़ता देखना चाहता है, तो इसके मन में कपट भरा पड़ा है। पी नाम वाला यह व्यक्ति आपको आगे चलकर बहुत बड़ा धोखा देने वाला है और पैसों के मामले में बड़ी गद्दारी कर सकता है। आपके बारे में 4 अफवाह भी फैला सकता है और आपको समाज में बुरा बना सकता है। तो गुरुजी का तो यही कहना है, जो भी पी नाम वाले लोग हैं उनसे आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बहुत बुरी चोट खाने वाले हो। अब दूसरे नंबर पर एक महिला का नाम गुरुजी आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अक्सर महिलाओं के ऊपर संदेह करने का मन नहीं करता। उनकी भोली सी सूरत देखकर, उनका बात करने का रवैया देखकर अक्सर आप फिसल जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा भला चाहती है, लेकिन ये आपकी पड़ोसन भी हो सकती है, ये आपके घर की कोई करीबी रिश्तेदार भी हो सकती है, साथ काम करने वाली भी हो सकती है, या फिर कोई पुरानी दोस्त भी हो सकती है। लेकिन वक्त का तख्ता जब पलटता है तो अपने भी हमारे विरोधी बन जाते हैं। तो किसी भी औरत पर संदेह मत करना जिसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। आपकी जिंदगी में जो भी महिला है, चाहे वह अपनी है या पराई है, अगर उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू हो रहा है तो तुम्हारे और उसके रिश्तों में जल्द ही खटास बनने वाली है। कोई ऐसी बात निकलेगी जहां पर आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, बार बार उनके सामने झुकना पड़ेगा और आप बार बार सहते रहोगे, तो खुद का ही नुकसान करवाते रहोगे, क्योंकि आगे जाकर बहुत गंभीर आरोप भी लग सकता है। तो एम नाम वाली जो महिला है, उससे आप थोड़ा सा बच कर रहना। गुरुजी की आपको यही सलाह है, वरना बाद में आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर एक करीबी दोस्त का नाम बताना चाहते हैं। ये करीबी दोस्त आपकी विजय में खुद की पराजय मानता है।
समय के साथ इसके दिल में आपके प्रति नफरत बन रही है और इसका नाम अंग्रेजी के जय अक्षर से शुरू होता है। जय नाम वाला जो भी दोस्त है, चाहे वो स्कूल का दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है या फिलहाल में आस पड़ोस में आपका दोस्त मित्र बना है, थोड़ा सा इससे दूरी बनाकर रखना, वरना जय नाम वाला यह व्यक्ति, यह पुराना दोस्त कब आस्तीन का साफ बनकर आपकी सारी योजनाओं पर पानी फेर देगा, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं लगेगा। अब गुरुजी आपको 2-3 उपाय बताना चाहते हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं और इतना पैसा कमा सकते हैं जो आपने सपनों में नहीं सोचा हो। आपको करना क्या है? घर के मुख्य दरवाजे पर नमक और कपूर जलाना है। यह नेगेटिव ऊर्जा और एडिशिया से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का पाठ करना है। ऐसा करने से शनि, राहु और जीतने भी नकारात्मक ग्रह होते हैं, उन सब से आपकी रक्षा होती है। जहां पर भी आप काम करते हैं या आपको जरूर रखना है, इससे जो नजर का प्रभाव होता, जो भी आपका घर है वहां पर एक पीपल का पत्ता है, धोखे की संभावना होती है, वो पूरी तरह से कम हो जाती है। साथ ही साथ आपको नारियल का एक जबरदस्त और खास उपाय गुरुजी बताना चाहते हैं। तुम्हें एक नारियल लेना है, अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। तुम्हारे ऊपर जितनी भी आला बाला होगी, तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा, इस नारियल के साथ वो उस जल में चला जाएगा। और हर रोज सोने से पहले इतना ध्यान रखना है कि किसने आज मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, किसने मुझे गलत, किसने मुझे खरी खोटी सुनाई, ताकि आने वाले बोला कल में आप पहचान पाओ कि कौन आपके साथ खेल खेल रहा है, कौन आपको गलत बोल रहा है और बार बार आपके साथ अन्याय कर रहा है। ये वही गद्दार है। किसी को कुछ बताना चाहते हो तो बहुत सोच समझकर बताना और ना बोलने की आदत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच यही है। इससे आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और भावनाओं भी आहत नहीं होगी। जितना ज्यादा हो सके लोगों को ना बोलने की आदत रखो। तुम बार बार साफ दिल के होने के कारण लोगों को हाँ बोल देते हो कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, मैं आपके साथ चल चलूंगा या मैं आपको पैसा दे दूंगा, और बाद में आपका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी नहीं आता है और समाज में नाम भी ये लोग खराब कर देते हैं। तो ना बोलने की आदत होगी तो आप बचे रहोगे हर प्रकार की पारिवारिक राजनीति से। और अगर आपको दिल से पसंद आई है तो लाइक वीडियो जरूर कर देना। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।